नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है चार साधु और चोर। चार साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी स्त्री से कहा, हमें अपने लड़कों को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज करें चाहे साधु बन जाएं। रानी बोली, महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा। आपका और मेरा उद्योग थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा, इसका एक उपाय है, सत्य संग। रानी बोली, ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास हम अपने लड़के को भेजें? राजा बोला, यहाँ पास में ही जंगल में चार अच्छे संत रहते हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी ने अपने लड़के को उन चार संत के पास भेजने का फैसला किया। रात्रि का समय था। देव योग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया, चोरी करने से मैं फंस भी सकता हूँ, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत है। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और जंगल में चला गया। उसके मन में आया, कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह पहले चार संतों में से पहले संत के पास गए और पूछा, महाराज, कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, यह दिल खुदा का नूर है। चोर बोला, और महाराज? संत बोला, और की जरूरत नहीं, इस एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंची मात्र भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला क्यों ना कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा कह देना। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत नहीं। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम करो। चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोले, और उपाय की जरूरत नहीं है। अब वो चौथे संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, कल्याण कैसे हो? संत बोले, भाई, एक भगवान के शरण हो जाओ। मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं और किसी का नहीं हो सकता। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत ही नहीं, इतना ही काम है। चोर ने संतों से चार बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया, वह चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे पांचवा साधु भी बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की, महाराज, कृपया करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊं वैसा करोगे? राजा ने कहा, हाँ महाराज, वैसा ही करूँगा। वह बोला, किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, भगवान के नाम जप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए। वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोला, महाराज, और कोई बात? वह बोला, संत जैसा कहे वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़ा सरल स्वभाव का था, उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया, तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा, क्या बात हुई? राजा ने कहा, मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था,
पर वहाँ 5 संत थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ, दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तीसरे ने कहा कि नाम जप करो और चौथे ने कि भगवान के शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताई और साथ में 5वीं बात यह भी बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ठीक है, अपने लड़के उसी के पास भेजना चाहिए। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा और सोचने लगा, अरे मैंने तो नकली बात कही। उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितनी मौज हो जाए। राजा के श्रद्धा स्वभाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु बन गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो ठीक पालन, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिसके आज्ञा का पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास हो गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिससे मेरा चित्त खींचा जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वह संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और बोला, महाराज मैं आपके शरण हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत स्वरूप में भगवान बोली, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे क्या? सच्ची बात कहते हो ना? चोर बोला, हाँ महाराज, सब सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सिर काट कर लाओ, जो भगवान के शरण है उनका सर काट कर लाओ। यह 4 सर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने सोचा, यह चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वह चोर तलवार लेकर भागा भागा गया और रास्ते में ही विचार आया, मैंने यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। उसे विचार आया कि यह काम मुझसे नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा भागा पीछे आया। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, मेरे एक सर में 4 बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ और भगवान के शरण हूँ। यह 4 बातें मेरे में हैं, इसलिए मैं अपना सर ही काट कर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सर काटने की जरूरत नहीं, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसे दीक्षा दी और वह अच्छा संत बन गया। इस तरह चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। अगर कोई सच्चे मन से 5 बातों को धारण कर ले तो फिर क्या ही कहना है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।